हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स। इंटरवल कैसे कैसे बनते हैं तो हम देखते हैं। ये हमारा पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। पी क्यू आर एस टी, तो पी और आर के बीच में है वो हो गया हमारा पी आर इंटरवल। क्यू और टी के बीच में है वो हो गया हमारा क्यू टी इंटरवल। एंड एस और टी के बीच में हो गया एस टी इंटरवल। तो हमारे इसी वेव में टोटल 3 इंटरवल्स है। इसमें से 2 इंटरवल्स आज हम पढ़ने वाले हैं, पी आर इंटरवल एंड एस टी इंटरवल। तो स्टार्ट करते हैं हम पी आर इंटरवल। तो पी आर इंटरवल इज़ मेजर्ड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ पी वेव। यहाँ भी बताया है कि ये मेज़र की जाती है पी वेव की बिगनिंग से। एंड द क्यू आर एस इज़ द measure should be 0.12 से 0.20 सेकेंड तक की इसकी रेंज है। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 0.12 से 0.20 सेकेंड की। और ये एंड कहाँ पे होती है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के एस वेव पर एंड होती है ये। ओके, अब नेक्स्ट लाइन दी हुई है, द पी आर इंटरवल में बी लेस देन नॉर्मल। पी आर लेस देन नॉर्मल कब आती है? इफ़ द इम्पल्स ओरिजिनेट इन द ए बी जंक्शन। जब इम्पल्स बनते हैं किस में? ए बी जंक्शन में, यानी कि ए बी नोड के जंक्शन पे बनते हैं तब। वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कंडक्टेड। कंडक्ट यानी कैरी करना। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करते हैं फास्टर कब करते हैं? द नॉर्मल थ्रू एंड एसेसिंग दैट द passes AV node of bundle of his। इसमें बताया गया है कि जो हमारी नॉर्मल है उससे फास्टर कब हो जाती है ये? जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करती है, एसेसरी यानी कंपलसरी होती है पास करना किसको? AV नोड को एंड बंडल ऑफ हिज को। बंडल ऑफ हिज एंड AV नोड को अगर ये पास कर रही है तो नॉर्मल से फास्टर हो जाती है ये इंटरवल। The PR interval may be longer than normal if the electrical impulse is normally delayed। अगर नॉर्मल से फास्टर है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेट हो जाती है ट्रैवल करने में। किस पे? AV नोड के माध्यम से ट्रैवल करने में डिलेड यानी लेट हो जाती है, यानी कि धीरे आती है AV नोड से। इसके एग्जांपल के लिए 1 डिग्री AV ब्लॉक एंड अदर एग्जांपल है कॉमन कॉज ऑफ 1 डिग्री AV ब्लॉक, एथलेटिक एंड कंडक्शनिंग। इनके मेडिकेशंस क्या क्या हैं? इसके मेडिकेशंस है, इसके एग्जांपल के लिए है पी आर इंटरवल इज़ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के टाइम पर रेट स्लोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अगर कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर बन जाते हैं तब। एंड सर्टेन एंटी एरिथमिक एजेंट ड्रग्स, अगर सर्टेन मात्रा में एंटी एरिथमिक एजेंट्स यानी बाहर से लेने वाली ड्रग्स यानी दवाइयाँ लेते हैं तो। एंड कोई AV नोड की डिजीज़ होती है तब। इसका मतलब है कि दवाई लेने जो हमारे PR इंटरवल है, जो हमारा PR इंटरवल है उसमें मेडिकेशंस कब कब ली जा सकती है? जब हमें बीटा ब्लॉकर्स हो, या फिर हमारे कैल्शियम चैनल में ब्लॉकर आ जाए, या फिर एरिथमिया, एंटी एरिथमिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट हो रही हो तब, या फिर कोई भी AV नोड की डिजीज़ हो तब। एस इंटरवल, तब हम स्टार्ट करेंगे एस इंटरवल। PR इंटरवल तो हमारा वो था। एस इंटरवल ड्रॉ करके अभी बताती हूँ मैं। यस है, ये ये हमारा एस इंटरवल हो गया। तो द एस इंटरवल इज मेजरमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। एस इंटरवल क्या दिया हुआ है? कहाँ मेज़र की जाती है? एंड ऑफ QRS।
जहाँ QRS कॉम्प्लेक्स का एंड हो रहा है वहाँ ये स्टार्ट की जाती है, एंड टू द बिगनिंग ऑफ द टी वेव, और जहाँ टी वेव की बिगनिंग हो रही है वहाँ इसका एंड है। इसकी रेंज क्या है 0.08 से, इसकी रेंज है 0.08 सेकेंड से लेकर 0.12 सेकेंड तक। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि एस टी जो इंटरवल है, एस टी जो सेगमेंट है क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, द एस टी सेगमेंट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल के सिस्टोल को शो करता है, और स्टार्टिंग ऑफ इट मीन्स बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को तो शो करता है, और स्टार्टिंग किसकी शो करता है, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारी, द नॉर्मल एस टी सेगमेंट एंड इट्स वेरिएशन इन अर्ली रिपोलराइजेशन, इन्फॉक्शन और इश्चेमिया। जब हमारे नॉर्मल एस टी सेगमेंट चल रहा होता है तो उसके अंदर वेरिएशंस कब आते हैं, जब हमें अर्ली रिपोलराइजेशन हो या इन्फॉक्शन के माध्यम से या कोई इश्चेमिया के माध्यम से। ठीक है, नॉट द एस टी सेगमेंट इज़ नॉर्मली आइसो इलेक्ट्रिक फ्रॉम द जे जंक्शन। एस टी सेगमेंट कहाँ से जनरेट होता है, जे जंक्शन से। जे जंक्शन कौन सा होता है, जंक्शन ऑफ द QRS सेगमेंट एंड द एस टी सेगमेंट। जो QRS सेगमेंट का है और एस टी सेगमेंट का जो पॉइंट है वहाँ जे जंक्शन जनरेट होता है। ओके, ग्रेजुअली अंटिल इट इज़ ग्रेजुअली स्लोप इनटू द शोल्डर ऑफ द टी वेव। जो टी वेव है ये इसका हेड हो गया और ये इसका शोल्डर हो गया, तो इस जगह ये बताया गया है कि एस टी इंटरवल प्रोवाइड करता है। ओके, जो हमारे जी जंक्शन है कहाँ है, शोल्डर ऑफ टी वेव, इसकी लोकेशन है। अब हमें जो एस टी सेगमेंट है क्या क्या डायग्नोसिस प्रोवाइड करते हैं, 3 टाइप्स के डायग्नोसिस है, अर्ली रिपोलराइजेशन, इश्चेमिक पैटर्न एंड कोई इंजरी पैटर्न। अर्ली रिपोलराइजेशन में बताया गया है कि जो कोई हेल्दी पर्सन होता है, कोई हेल्दी यंगर पर्सन है, उसकी अगर टी वेव स्लाइटली कॉन्कैव हो जाती है अपवर्ड साइड, कॉन्कैव हो गई अपवर्ड साइड, तो क्या शो होता है, अर्ली रिपोलराइजेशन। और ये किस माध्यम से शो होता है, प्रीकॉर्डियल लीड से। जो हमारी चेस्ट लीड्स है उसके द्वारा पता चलता है कि अर्ली रिपोलराइजेशन हुआ है। अर्ली यानी जल्दी, रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स। इश्चेमिक पैटर्न ड्यूरिंग कार्डियक वर्कलोड, अगर कार्डियक का वर्कलोड ज़्यादा है और एन एक्सरसाइज के टाइम पे भी कार्डियक वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है, यानी कि हम ऑक्सीजन इंटेक ज़्यादा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज़्यादा निकालते हैं, तो उस टाइम कार्डियक वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। एंड स्ट्रेस टाइम की भी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। द एस टी इंटरवल इज़ हॉरिजॉन्टल एंड डिप्रेस्ड, उस टाइम पे एस टी इंटरवल हॉरिजॉन्टली डिप्रेस्ड हो जाता है, यानी कि नीचे की साइड धंस जाता है, हॉरिजॉन्टली डिप्रेस्ड हो जाता है। ये नॉर्मल लाइन ये है, बट ये नीचे की साइड हॉरिजॉन्टली डिप्रेस्ड हो गया यानी धंस गया। एंड थर्ड जो हमारा डायग्नोस्टिक है वो क्या है, इंजरी पैटर्न। व्हेन इश्चेमिया प्रोग्रेसेस टू ए ट्रांसम्यूरल एमआई, जब इश्चेमिया यानी कि हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है उसको बोलते हैं प्रोग्रेसेस टू ए ट्रांसम्यूरल एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसम्यूरल एंड नॉन ट्रांसम्यूरल। उसमें से जो हमारा ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियम इन्फेक्शन है उस दौरान एंड द एस टी इंटरवल एलिवेशन अकर्स कॉन्वेक्स, उस दौरान हमारा जो एस टी इंटरवल है वो कॉन्वेक्स की शेप में बन जाता है, ये कॉन्वेक्स की शेप में हो गया अपवर्ड साइड में। इंजरी पैटर्न में तो होता है हमारा कॉन्वेक्स शेप में, एंड जो हमारा अर्ली रिपोलराइजेशन है उसमें हो जाता है कॉनकेव शेप में। ओके, ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो आज हमने कंप्लीट किया है PR इंटरवल एंड ST इंटरवल। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे 3rd इंटरवल को और आगे की ECG पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।